नमस्कार दोस्तों, दिमाग एक्स्ट्रा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटकर ये सोचा है, हम सब तो खुश होना चाहते हैं ना? सपने देखते हैं अच्छी जिंदगी की, सक्सेस की, प्यार की, लेकिन फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं एक खालीपन क्यों महसूस होता है? जैसे कुछ कमी रह गई हो, कुछ अधूरा सा लगता हो। और ये सवाल और भी गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं सफल लोग, अमीर लोग, बड़े बड़े स्टार्स, उनके पास तो सब कुछ है, फिर भी वो डिप्रेशन में क्यों फंस जाते हैं? खुशी के नाम पर सिर्फ हंसी मजाक या मटेरियल चीजें आखिर काफी क्यों नहीं पड़ती? दरअसल हमारी ये पूरी सोच ही गलत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्टिन सेलिगमैन की बेहद मशहूर किताब फ्लरिश की। ये किताब एकदम साफ कहती है, जिंदगी का असली लक्ष्य सिर्फ हैप्पी होना नहीं है, बल्कि फ्लरिशिंग होना चाहिए। फ्लरिशिंग मतलब एक ऐसी जिंदगी जहां आप सचमुच फल फूल रहे हों, जहां हर पल में मतलब, ताकत और गहरी संतुष्टि महसूस हो। अगर आप भी अब थक गए हैं सिर्फ खुश रहने की कोशिश से और अब एक मीनिंगफुल, पावरफुल और ट्रूली फुलफिलिंग जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बस अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे वो 5 बड़े राज जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने इस किताब को लिखा है और जिसने पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। ये किताब लिखी है मार्टिन सेलिगमैन ने। मार्टिन E.P. सेलिगमैन पॉजिटिव साइकोलॉजी के जनक यानी सकारात्मक मनोविज्ञान के पिता। अब आप सोच रहे होंगे, पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होता है और ये जनक कैसे बने? देखिए, साइकोलॉजी की दुनिया में दशकों तक फोकस सिर्फ एक चीज पर रहा, लोगों की समस्याएं, बीमारियां, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा, कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। ये सब ठीक है, जरूरी भी है, लेकिन सेलिगमैन ने एक दिन सोचा, रुकिए, हम सिर्फ बीमारी को ठीक करने में क्यों लगे रहें? क्यों ना हम ये भी जानें कि लोग सचमुच खुश, मजबूत और फल फूल कैसे रहे हैं? क्यों ना हम उन लोगों का अध्ययन करें जो जीवन में न सिर्फ सरवाइव करते हैं, बल्कि थ्राइव करते हैं, यानी सचमुच खिलखिलाते हैं। यही सवाल था जो एक क्रांति की शुरुआत बना। 1998 में जब सेलिगमैन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी APA के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने अपना पूरा प्रेसिडेंशियल टर्म इसी मिशन पर लगाया। उन्होंने कहा, साइकोलॉजी का फोकस अब सिर्फ पैथोलॉजी पर नहीं रहेगा, हम अब स्ट्रेंथ्स, वर्च्यूज, ऑप्टिमिज्म, रेजिलियंस और वेलबींग पर भी रिसर्च करेंगे। और बस यहीं से पॉजिटिव साइकोलॉजी का मूवमेंट शुरू हुआ। एक ऐसा मूवमेंट जो आज दुनिया भर में स्कूलों, कॉर्पोरेट्स, आर्मी, मेडिसिन हर जगह फैल चुका है। सेलिगमैन ने पहले भी कई किताबें लिखी, जैसे लर्न्ड ऑप्टिमिज्म, ऑथेंटिक हैप्पीनेस, लेकिन फ्लरिश उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है, क्योंकि इसमें उन्होंने पहली बार साफ साफ कहा, हैप्पी होना अच्छा है, लेकिन वो काफी नहीं। असली लक्ष्य है फ्लरिशिंग, यानी एक ऐसी जिंदगी जहां आप हर लेवल पर विकसित हो रहे हों। उन्होंने परमा मॉडल दिया, जो फ्लरिशिंग के 5 पिलर्स हैं। P, पॉजिटिव इमोशन, सकारात्मक भावनाएं। E, एंगेजमेंट, पूर्ण रूप से डूब जाना, फ्लो में होना। R, रिलेशनशिप्स, गहरे मीनिंगफुल रिश्ते। M, मीनिंग, जीवन में गहरा उद्देश्य। A, अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धियां, मास्टरी। ये पांचों मिलकर ही असली वेलबींग बनाते हैं। खुशी तो इनमें से सिर्फ एक हिस्सा है। सेलिगमैन का जन्म 1942 में हुआ था। वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ज़ेलरबैक फैमिली प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर हैं। उन्होंने सैकड़ों रिसर्च पेपर्स लिखे, दर्जनों अवार्ड्स जीते, जैसे APA का लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने साइकोलॉजी को एक नई दिशा दी। पहले साइकोलॉजी बीमारी को ठीक करने की साइंस थी, सेलिगमैन ने इसे आगे बढ़ाया, अब ये थ्राइविंग की साइंस भी है। उन्होंने दिखाया कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को जानकर, वर्च्यूज को बढ़ाकर, ऑप्टिमिज्म सीखकर जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर कोई आपको बताए कि आपकी जिंदगी में डिप्रेशन या नेगेटिविटी सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि एक सिग्नल है कि आपका दिमाग कह रहा है कुछ बदलना जरूरी है, तो क्या ये एम्पावरिंग नहीं लगता? सेलिगमैन ने यही किया। उन्होंने हमें सिखाया कि हम हेल्पलेस नहीं हैं, हम सीख सकते हैं ऑप्टिमिज्म, हम बिल्ड कर सकते हैं रेजिलियंस और सबसे खास, हम फ्लरिश कर सकते हैं।
इस किताब में वो अपनी पूरी जर्नी शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी को शुरू किया, कैसे स्कूलों में रेजिलियंस प्रोग्राम्स चलाए, कैसे आर्मी में सोल्जर्स को मेंटली मजबूत बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण, वो कहते हैं कि फ्लरिशिंग सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये समाज, देश और पूरी दुनिया के लिए है। अगर हम सब फ्लरिश करें तो दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, मार्टिन सेलिगमैन सिर्फ एक लेखक नहीं है, वे एक विजनरी हैं, एक ऐसा इंसान जिसने साइकोलॉजी को बीमारी से आज़ादी की तरफ ले जाकर हमारी जिंदगी को मीनिंग, पावर और फुलफिलमेंट से भर दिया। अब अगले सीन में हम डाइव करेंगे किताब के मुख्य आइडियाज में, लेकिन पहले अगर आप भी अपनी जिंदगी को फ्लरिशिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि दिमाग एक्स्ट्रा में हम साथ मिलकर यही सीख रहे हैं, कैसे जीना है, ना कि सिर्फ सरवाइव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई पर आते हैं जो इस किताब की जान है। मार्टिन सेलिगमैन बहुत साफ साफ कहते हैं, खुशी सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस का नाम नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि खुशी मतलब बस मजा लेना, पार्टी करना, अच्छा खाना खाना, नई नई चीजें खरीदना, अच्छी मूवी देखकर हंसना, आराम करना, तो वो खुशी बहुत टेम्पररी है। जैसे कोई लहर ऊपर उठती है, थोड़ी देर मजा देती है, फिर नीचे गिर जाती है और आप फिर वही खालीपन महसूस करते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं, भाई मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ अधूरा क्यों लगता है। सक्सेस है, पैसा है, दोस्त है, लेकिन सुकून कहाँ है? क्योंकि वो सिर्फ प्लेजर चेज कर रहे हैं, मोमेंटरी प्लेजर। सेलिगमैन कहते हैं, असली संतुष्टि, असली फुलफिलमेंट उससे कहीं आगे है। लाइफ का असली मकसद है फ्लरिश करना। फ्लरिश का मतलब क्या है? फ्लरिश मतलब है फल फूलना, खिलना, पूरी तरह विकसित होना। जैसे कोई पौधा सिर्फ पानी और धूप से नहीं बढ़ता, उसे अच्छी मिट्टी चाहिए, हवा चाहिए, जगह चाहिए, देखभाल चाहिए, तभी वो बड़ा होता है, फूलों से लद जाता है, फल देता है। वैसे ही हम इंसान सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, हम थ्राइव करते हैं, यानी सचमुच जीते हैं, फलते फूलते हैं। तो फ्लरिश करने का मतलब है ग्रो करना, लगातार खुद को बेहतर बनाना, नई स्किल्स सीखना, व्यक्तिगत विकास करना, मीनिंगफुल बनना, अपनी जिंदगी में गहरा उद्देश्य ढूंढना, कुछ ऐसा करना जो बड़ा मायने रखता हो, जैसे दूसरों की मदद, कोई बड़ा मिशन या अपनी वैल्यूज के मुताबिक जीना। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना, गहरे, प्यार भरे, सपोर्टिव रिश्ते, वो लोग जो आपके साथ हंसते हैं, रोते हैं, आपको उठाते हैं जब आप गिरते हैं। अचीव करना, लक्ष्य हासिल करना, मास्टरी हासिल करना, छोटे छोटे विन से लेकर बड़े सपने पूरे करना और खुद पर गर्व महसूस करना। ये चारों चीजें मिलकर ही असली वेलबीइंग बनाती हैं, सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस नहीं, बल्कि एक पूरी संतुलित फुलफिलिंग जिंदगी। सेलिगमैन ने इसे परमा मॉडल में बहुत खूबसूरती से समझाया है। पी, पॉजिटिव इमोशंस, हाँ, खुशी, ग्रैटिट्यूड, होप, जॉय, ये जरूरी हैं, लेकिन अकेले काफी नहीं। ई, एंगेजमेंट, फ्लो स्टेट में होना, जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता, जैसे पेंटिंग करते वक्त, खेलते वक्त या कोई पैशन प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त। आर, रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल कनेक्शंस, वो रिश्ते जो आपको एनर्जी देते हैं, न कि ड्रेन करते हैं। एम, मीनिंग, उद्देश्य, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट करने का एहसास। ए, अकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट्स, गोल सेट करना, मेहनत करना और उन्हें पूरा करके सेटिस्फैक्शन पाना। अब जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ पी हो, पॉजिटिव इमोशंस, लेकिन रिलेशनशिप्स खराब हों, मीनिंग ना हो, अचीवमेंट्स ना हो, तो आप बाहर से हंस रहे हैं लेकिन अंदर से टूट रहे हैं। अगर सिर्फ ए हो, अचीवमेंट्स, लेकिन मीनिंग ना हो, तो आप बहुत सफल हैं लेकिन खाली हैं। ये सब करके भी क्या मिला? अगर रिलेशनशिप्स अच्छे ना हो तो सबसे बड़ी सफलता का भी मजा नहीं आता। सेलिगमैन कहते हैं, असली फ्लरिशिंग तब होता है जब ये पांचों एलिमेंट्स बैलेंस में हो। और सबसे अच्छी बात, ये सब सीखा जा सकता है। ये जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये हैबिट्स हैं, स्किल्स हैं, डेली प्रैक्टिसेस हैं। इस किताब में वो प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखकर पॉजिटिव इमोशंस बढ़ाना, माइंडफुलनेस और फोकस एक्सरसाइजेस से एंगेजमेंट बढ़ाना, एक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्डिंग से रिलेशनशिप्स मजबूत करना, सेवा, स्पिरिचुअलिटी या कंट्रीब्यूशन से मीनिंग ढूंढना, स्मार्ट गोल सेट करके अकम्प्लिशमेंट हासिल करना। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, सेलिगमैन ने इसे रियल लाइफ में अप्लाई किया, स्कूलों में बच्चों पर, आर्मी में सैनिकों पर, कंपनीज में कर्मचारियों पर। रिजल्ट्स, डिप्रेशन कम हुआ, रेजिलियंस बढ़ी, परफॉर्मेंस बेहतर हुई, लोग ज्यादा सेटिस्फाइड हुए।
तो दोस्तों आज का सबसे बड़ा मैसेज ये है, खुशी चेज मत करो, फ्लरिश चेज करो। क्योंकि जब आप फ्लरिश करते हैं तो खुशी खुद ब खुद आती है और वो टिकाऊ होती है, गहरी होती है, मीनिंगफुल होती है। अगर आप भी अब थक गए हैं टेम्पररी हाइज और लॉस से, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी मीनिंगफुल, पावरफुल और ट्रूली फुलफिलिंग हो, तो ये किताब आपके लिए है और ये पूरी वीडियो सीरीज आपके लिए है। अगले सीन में हम परमा के हर एलिमेंट को और डीप में ब्रेक डाउन करेंगे प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल आपसे, आपकी जिंदगी में परमा के इन पांचों में से कौन सा एलिमेंट सबसे कमजोर लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम साथ मिलकर इन्हें मजबूत बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिमाग एक्स्ट्रा में आपका स्वागत है, जहां हम सीखते हैं कैसे सचमुच जीना है, न कि सिर्फ गुजारा करना है। दोस्तों, अब हम उस कोर कॉन्सेप्ट पर पहुंच चुके हैं जो इस पूरी किताब फ्लरिश को इतना पावरफुल बनाता है। मार्टिन सेलिगमैन ने फ्लरिशिंग यानी सचमुच फलने फूलने वाली जिंदगी के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला दिया है। उसका नाम है परमा मॉडल। परमा, बस 5 अक्षर, लेकिन इन 5 अक्षरों में छिपी है वो पूरी ब्लूप्रिंट जो आपकी जिंदगी को मीनिंगफुल, पावरफुल और ट्रूली फुलफिलिंग बना सकती है। चलिए एक एक करके इन 5 को खोलते हैं, बहुत गहराई से, रिलेटेबल तरीके से, ताकि आप महसूस करें कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये आपकी डेली लाइफ के लिए है। पहला, पी, पॉजिटिव इमोशंस। ये वो भावनाएं हैं जो दिल को अच्छा लगती हैं। खुशी, कृतज्ञता, शांति, आशा, जॉय, प्रेम, आश्चर्य। लेकिन सेलिगमैन बार बार याद दिलाते हैं, ये सिर्फ शुरुआत है, ये बहुत जरूरी है, लेकिन अकेले ये फ्लरिशिंग नहीं बनाती। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस चेज करते रहें, हर पल खुश रहने की कोशिश करें, नेगेटिव फीलिंग्स को अवॉइड करें, तो जल्दी बर्नआउट हो जाएगा। क्योंकि जीवन में दुख, गुस्सा, डर भी आते हैं। परमा का मतलब नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करना नहीं है, बल्कि पॉजिटिव इमोशंस को इंटेंशनली कल्टीवेट करना है। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखकर, अच्छी यादों को याद करके, माइंडफुलनेस से, छोटी छोटी खुशियां नोटिस करके। जब पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होंगी तो चैलेंजेस आसान लगेंगे। दूसरा, ई, एंगेजमेंट। ये वो मैजिकल स्टेट है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। सोचिए, जब आप गाना गा रहे हों, किताब लिख रहे हों, कोडिंग कर रहे हों, पेंटिंग बना रहे हों या स्पोर्ट्स खेलते हुए पूरी तरह लॉस्ट हों, दुनिया गायब, बस आप और वो एक्टिविटी। वक्त उड़ जाता है। ये फ्लो असली संतुष्टि देता है, गहरी लास्टिंग सेटिस्फैक्शन। ये सिर्फ फन नहीं, ये डीप फुलफिलमेंट है। और फ्लो तब आता है जब टास्क का चैलेंज आपकी करंट स्किल से मैच करता है, न बहुत आसान, बोरिंग, न बहुत हार्ड, स्ट्रेसफुल। तीसरा, आर, रिलेशनशिप्स। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण पिलर है। स्ट्रॉन्ग, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स ही असली खुशी की जड़ हैं। सेलिगमैन कहते हैं, पैसा हो, सफलता हो, फेम हो, लेकिन अगर आपके पास गहरे रिश्ते नहीं हैं, वो लोग जो आपको ट्रूली समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपके साथ हंसते रोते हैं, तो बाकी सब अधूरा लगेगा। रिश्ते वो हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, जो आपको बेहतर बनाते हैं। और रिश्ते बनाने का तरीका? एक्टिव लिसनिंग, काइंडनेस दिखाना, अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। ये डेली हैबिट है, न कि वन टाइम थिंग। चौथा, एम, मीनिंग। जब आपका काम, आपकी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने या सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ी हो, कुछ ऐसा जो आपको लगे, मैं इससे दुनिया को बेहतर बना रहा हूं, मैं किसी की लाइफ चेंज कर रहा हूं, ये मेरी डीपेस्ट वैल्यूज से अलाइन है। मीनिंग आता है सेवा से, कंट्रीब्यूशन से, स्पिरिचुअलिटी से, लेगेसी सोचने से। जब मीनिंग होता है तो मुश्किल दिन भी बेरेबल लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये सब किसी बड़े पर्पस के लिए है। पांचवा, ए, अकम्प्लिशमेंट। गोल्स अचीव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीतने से आत्मविश्वास बढ़ता है, मास्टरी का एहसास होता है, आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन अकम्प्लिशमेंट सिर्फ ह्यूज सक्सेसेस नहीं, छोटे माइलस्टोन्स, डेली प्रोग्रेस, एफर्ट, परसिवियरेंस, ग्रिड दिखाना। जब आप हार नहीं मानते, तब ए एलिमेंट मजबूत होता है। अब सुनिए सबसे पावरफुल बात, इन पांचों का बैलेंस इक्वल्स फ्लरिशिंग लाइफ। अगर सिर्फ पी और ए हो, पॉजिटिव इमोशंस और अचीवमेंट्स, लेकिन रिलेशनशिप्स कमजोर हो, मीनिंग न हो, तो आप बाहर से सक्सेसफुल लगेंगे, लेकिन अंदर से लोनली और एम्प्टी। अगर आर और एम मजबूत हो, रिलेशनशिप्स और मीनिंग, लेकिन इंगेजमेंट और अकम्प्लिशमेंट ना हो, तो आप फुलफिल्ड लेकिन स्टैग्नेंट फील करेंगे। परमा का असली जादू यही है। ये होलिस्टिक अप्रोच है।
ये बताता है कि वेलबींग एक डायमेंशन में नहीं, मल्टी डायमेंशनल है। सेलिगमैन ने इसे सिर्फ थ्योरी नहीं रखा, प्रैक्टिकल वेज दिए हैं। ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेस, सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स को यूज करना, एक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्डिंग इन टॉक्स, स्मार्ट गोल्स विथ मास्टरी फोकस। रिसर्च दिखाती है पर्मा अप्लाई करने वाले लोगों में डिप्रेशन कम, हैप्पीनेस ज्यादा, रेजिलियंस हाई। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा मैसेज, अपनी जिंदगी को पर्मा लेंस से देखो, बैलेंस चेक करो। कमेंट बॉक्स में बताओ पर्मा के इन पांचों में से आपका सबसे मजबूत एलिमेंट कौन सा है और सबसे कमजोर कौन सा लगता है। हम साथ मिलकर इन्हें स्ट्रांग बनाएंगे। अगले सीन में हर एलिमेंट के लिए सुपर प्रैक्टिकल, आज से अप्लाई करने वाले टिप्स लाएंगे। चलिए इस जर्नी को जारी रखते हैं दिमाग एक्स्ट्रा में, जहां हम सीख रहे हैं फ्लरिश करना, न कि सिर्फ एग्जिस्ट करना। दोस्तों, अब हम उस सबसे पावरफुल टूल पर आते हैं जो मार्टिन सेलिगमैन ने हमें दिया है ताकि हम नेगेटिव थिंकिंग की जंजीरों से आजाद हो सकें। सेलिगमैन बहुत साफ कहते हैं, ऑप्टिमिज्म सीखा जा सकता है। ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे हम प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, जब कुछ बुरा होता है, जॉब लॉस, रिलेशनशिप इशू, फेलियर, क्रिटिसिज्म, तो हम नेगेटिव थिंकिंग में फंस जाते हैं। मैं ही हमेशा फेल होता हूं, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, अब तो सब खत्म हो गया। ये थॉट्स हमें और कमजोर बनाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, हेल्पलेसनेस सब यहीं से शुरू होता है। लेकिन सेलिगमैन कहते हैं, समस्या वो घटना नहीं है, समस्या आपकी सोच है। आपकी बिलीफ है कि वो घटना आपके बारे में क्या कह रही है। और सबसे अच्छी बात, अगर हम अपनी थॉट्स को चैलेंज करना सीख जाएं, तो हम खुद को बदल सकते हैं। हम हेल्पलेस से होपफुल बन सकते हैं, ऑप्टिमिस्ट बन सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग टेक्निक दी है, ABCDE मॉडल। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप आज से ही अप्लाई कर सके। ए, एडवर्सिटी। ये वो घटना है जो आपके साथ होती है, कोई बुरा, मुश्किल, डिसअपॉइंटिंग मोमेंट, जैसे आपका बॉस ने आपकी प्रमोशन रिजेक्ट कर दी, या कोई क्लोज फ्रेंड ने बात नहीं की, या एग्जाम में लो मार्क्स आए। ये एक्सटर्नल इवेंट है, ये आपके कंट्रोल में नहीं। बी, बिलीफ। ये वो इंटरप्रिटेशन है जो आप उस एडवर्सिटी के बारे में खुद से करते हैं। आप क्या सोचते हैं? मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, मैं कभी सक्सीड नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये बिलीव्स अक्सर ऑटोमेटिक होती हैं और पेसिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल से आती हैं। सी, कॉन्सिक्वेंस। ये वो इमोशनल और बिहेवियरल रिजल्ट्स हैं जो आपकी बिलीफ से निकलते हैं। अगर बिलीफ नेगेटिव है तो कॉन्सिक्वेंस भी नेगेटिव, सैडनेस, एंगर, विड्रॉल, प्रोक्रेस्टिनेशन, मोटिवेशन लॉस। आप फील हेल्पलेस हो जाते हैं। क्या फायदा कोशिश करने का? अब असली मैजिक यहां से शुरू होता है। डी और ई, डिस्प्यूटेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। यहां आप अपनी नेगेटिव बिलीफ को चैलेंज करते हैं, जैसे कोई लॉयर खुद के खिलाफ आर्ग्यूमेंट लड़ रहा हो। आप पूछते हैं, इज दिस बिलीफ 100% ट्रू? What evidence do I have for and against it? Are there other explanations? What would I tell a friend in this situation? उदाहरण, प्रमोशन रिजेक्ट हुई, नेगेटिव बिलीफ, मैं वर्थलेस हूं, कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। डिस्प्यूटेशन, एविडेंस अगेंस्ट, मैंने पिछले 2 प्रोजेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया, फीडबैक पॉजिटिव था। ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, कंपनी में बजट कट था या सीनियर को प्रेफरेंस मिली, ये परमानेंट नहीं, मैं स्किल्स इंप्रूव कर सकता हूं। जब आप डिस्प्यूट करते हैं तो बिलीफ कमजोर पड़ती है। ई, एनर्जाइजेशन। ये वो पॉजिटिव एनर्जी है जो डिस्प्यूटेशन के बाद आती है। आप फील लाइटर, मोटिवेटेड, होपफुल। एक्शन लेने की ताकत मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेहतर प्रिपेयर करूंगा, मैं रिजिलियंट हूं। दोस्तों, ये ABCD सिर्फ थ्योरी नहीं है। सेलिगमैन ने इसे अपनी किताब लर्न्ड ऑप्टिमिज्म में डिटेल से बताया और फ्लरिश में भी इसका इस्तेमाल रेजिलियंस बिल्डिंग के लिए किया। रिसर्च दिखाती है, जो लोग ABCDE प्रैक्टिस करते हैं उनमें डिप्रेशन 30 to 50% कम होता है, परफॉर्मेंस बेहतर होती है, रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं। ये पर्मा से भी कनेक्ट है, पॉजिटिव इमोशंस बढ़ाता है, एंगेजमेंट मेंटेन रखता है, अकम्प्लिशमेंट की तरफ ले जाता है। तो आज से शुरू करें। अगली बार जब कोई एडवर्सिटी आए, पॉज लें, ABCDE लिखें, पेपर पर या फोन में, एडवर्सिटी नोट करें, बिलीफ कैप्चर करें, कॉन्सिक्वेंस फील करें, फिर डिस्प्यूट करें, एविडेंस ढूंढें, ऑल्टरनेटिव सोचें और एनर्जाइजेशन फील करें। कमेंट बॉक्स में बताओ आपकी रीसेंट एडवर्सिटी क्या थी और आपका ऑटोमेटिक बिलीफ क्या था। हम साथ मिलकर डिस्प्यूट करेंगे।
अगले सीन में हम प्रैक्टिकल डेली एक्सरसाइजेज लाएंगे ऑप्टिमिज्म बिल्ड करने के लिए। चलिए इस जर्नी को जारी रखते हैं दिमाग एक्स्ट्रा में, जहां हम सीख रहे हैं नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करके सचमुच फ्लरिश करना। दोस्तों, अब तक हमने बहुत कुछ सीखा। फ्लरिश क्या है, परमा मॉडल, लर्न्ड ऑप्टिमिज्म, ABCDE। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ठीक है, सब समझ आ गया, लेकिन हम ये सब अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? रोज की भागदौड़ में ये कैसे फिट होगा? मार्टिन सेलिगमैन कहते हैं, फ्लरिशिंग कोई बिग ड्रामेटिक चेंज नहीं है, ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदमों से आता है। और अच्छी बात, ये स्टेप्स इतने सिंपल हैं कि आज से ही शुरू कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं वो प्रैक्टिकल वेज जो आपकी जिंदगी को सचमुच फ्लरिश की तरफ ले जाएंगे। पहला, रोज 3 ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स लिखें। हर दिन सुबह या रात को बस 3 चीजें लिख लें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। छोटी छोटी भी चलेंगी, जैसे आज सूरज की रोशनी अच्छी लगी, पति पत्नी ने मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा, ऑफिस में कॉफी फ्री मिली। क्यों इतना पावरफुल है? क्योंकि ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव इमोशंस यानी P को नेचुरली बूस्ट करता है। आपका ब्रेन अच्छी चीजें नोटिस करने लगता है, नेगेटिविटी बायस कम होता है। सेलिगमैन की स्टडीज में जो लोग 3 ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स रोज लिखते हैं, उनकी हैप्पीनेस लेवल्स 25% तक बढ़ जाती हैं और डिप्रेशन सिम्टम्स काफी कम हो जाते हैं। बस एक नोटबुक या फोन नोट में लिखें, 2 मिनट का काम है। दूसरा, अपने सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स पहचानें और यूज करें। हर इंसान के पास 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स में से कुछ टॉप स्ट्रेंथ्स होती हैं, जैसे क्यूरियोसिटी, काइंडनेस, ह्यूमर, परसिवियरेंस, क्रिएटिविटी, ग्रैटिट्यूड आदि। VIA इंस्टीट्यूट की फ्री वेबसाइट viacharacter.org पर 10 से 15 मिनट का टेस्ट लें, टॉप 5 स्ट्रेंथ्स पता चल जाएंगी। फिर रोज इन स्ट्रेंथ्स को इंटेंशनली यूज करें। जैसे अगर आपकी स्ट्रेंथ जेस्ट है तो एनर्जी के साथ नया काम ट्राई करें। अगर सोशल इंटेलिजेंस है तो लोगों की फीलिंग्स बेहतर समझें। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ्स यूज करने से एंगेजमेंट बढ़ता है, आप फ्लो में आते हैं और अकम्प्लिशमेंट का सेंस मिलता है। सेलिगमैन कहते हैं, जब हम स्ट्रेंथ्स बेस्ड जीवन जीते हैं तो ऑथेंटिसिटी और फुलफिलमेंट नेचुरली आता है। तीसरा, डीप वर्क करें। हर दिन कम से कम 60 to 90 मिनट्स का डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक रखें, जहां सिर्फ एक मीनिंगफुल टास्क पर फुल फोकस हो। फोन एयरप्लेन मोड, डिस्ट्रैक्शन जीरो। ये फ्लो स्टेट लाता है, समय उड़ जाता है, डीप सेटिस्फैक्शन मिलती है। सेलिगमैन इसे एंगेजमेंट का कोर मानते हैं। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन एक हफ्ते में आदत पड़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी सब एक्सप्लोड हो जाएगी। चौथा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करें। रिश्ते फ्लरिश की बैकबोन है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, हर हफ्ते कम से कम एक क्लोज पर्सन से क्वालिटी टाइम, कॉफी चैट, वॉक, डीप कॉन्वर्सेशन। जब कोई अच्छी खबर शेयर करें, एक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्डिंग करें, जेन्युइनली एक्साइटेड हों, सवाल पूछें, सेलिब्रेट करें। उदाहरण, वाह प्रमोशन मिली, बताओ कैसे हुआ, मैं कितना खुश हूं तेरे लिए। न कि पैसिव गुड या जेलस रिस्पॉन्स। सेलिगमैन की रिसर्च में पॉजिटिव रिस्पॉन्डिंग से रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं, लोनलीनेस कम होती है। पांचवा, लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल गोल्स बनाएं। स्मार्ट गोल से आगे मीनिंगफुल गोल सेट करें जो आपके कोर वैल्यूज से कनेक्ट हों। जैसे, मैं हर महीने कम से कम 5 लोगों की मदद करना चाहता हूं, मैं अपनी स्किल मास्टर करके दूसरों को टीच करना चाहता हूं, मैं हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करके फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। ये गोल्स मीनिंग देते हैं। जब पर्पस क्लियर हो तो डेली स्ट्रगल्स भी वर्थवाइल लगते हैं। अब इन सबको डेली रूटीन में फिट करें। सुबह ग्रैटिट्यूड प्लस स्ट्रेंथ्स यूज, दिन डीप वर्क सेशन, शाम रिलेशनशिप्स इन्वेस्ट प्लस गोल प्रोग्रेस रिव्यू। छोटे छोटे कदम, लेकिन अगर कंसिस्टेंट रहें तो 30 डेज में शिफ्ट फील होगा, 90 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी, ज्यादा एनर्जी, बेटर मूड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, सेंस ऑफ पर्पस। दोस्तों, ये सिर्फ टिप्स नहीं, ये प्रूवन ब्लूप्रिंट है। सेलिगमैन ने स्कूल्स, आर्मी, कंपनीज में अप्लाई किया, रिजल्ट्स लाइफ चेंजिंग थे। तो आज चैलेंज, एक स्टेप चुनें और शुरू करें। कमेंट में बताओ आप आज से कौन सा स्टेप अप्लाई कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल, स्ट्रेंथ्स टेस्ट, डीप वर्क, हम साथ में ट्रैक करेंगे। अगर स्ट्रगल हो तो कमेंट करें, हम डिस्कस करेंगे। अगले सीन में हम कॉमन चैलेंजेस और उन्हें कैसे ओवरकम करना है वो देखेंगे। चलिए एक्शन लेते हैं दिमाग एक्स्ट्रा में, जहां हम सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं। दोस्तों, अब हम इस जर्नी के आखिरी पड़ाव पर हैं और मैं चाहता हूं कि ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे, क्योंकि ये सिर्फ किताब की बात नहीं है, ये आपकी जिंदगी की बात है। लाइफ सिर्फ मुस्कुराने का नाम नहीं है, लाइफ सिर्फ हर पल आई एम हैप्पी कहने का नाम नहीं है। लाइफ है ग्रो करने का नाम, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का नाम, अपने अंदर की पॉसिबिलिटीज को अनलॉक करने का नाम। लाइफ है इम्पैक्ट बनाने का नाम,
किसी की जिंदगी में फर्क लाने का नाम, छोटे छोटे कामों से भी दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने का नाम। लाइफ है मीनिंग खोजने का नाम, ये सवाल पूछने का नाम कि मैं यहां क्यों हूं, मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है, और फिर उस मकसद के लिए जीने का नाम। दोस्तों, सोचिए, हम कितने सालों से सिर्फ खुश रहने की कोशिश करते आए हैं। हर सुबह उठकर सोचते हैं आज खुश रहूंगा, हर रात सोने से पहले सोचते हैं आज खुश था क्या। लेकिन कितनी बार वो खुशी टेम्पररी लगी, कितनी बार वो खुशी बाहर की चीजों पर डिपेंड करती रही, कितनी बार वो खुशी चली गई और हम फिर वही खालीपन महसूस करते रहे। क्योंकि खुशी एक डेस्टिनेशन नहीं है, खुशी एक बाय प्रोडक्ट है। असली डेस्टिनेशन है फ्लरिश करना। और जब आप परमा के इन 5 पिलर्स को, पॉजिटिव इमोशंस, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप्स, मीनिंग और एकम्प्लिशमेंट को अपनी जिंदगी में सचमुच अप्लाई करते हैं, तब कुछ मैजिकल होता है। तब आप सिर्फ हैप्पी नहीं होते, आप फ्लरिश करते हैं। आपका हर दिन पर्पस से भर जाता है, आपके रिश्ते गहरे और मीनिंगफुल हो जाते हैं, आप फ्लो में जीते हैं, काम करते वक्त समय उड़ जाता है, आपकी छोटी छोटी जीतें आपको आत्मविश्वास देती हैं, और सबसे खास, आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी मैटर करती है। ये असली सक्सेस है, न कि बैंक बैलेंस, न कि फॉलोअर्स की संख्या, न कि अवार्ड्स और ट्रॉफीज। असली सक्सेस है जब आप रात को सोने से पहले सोचें आज मैंने ग्रो किया, आज मैंने किसी को इम्पैक्ट दिया, आज मैंने मीनिंग के साथ जिया, और फिर आप मुस्कुराते हुए सो जाएं क्योंकि आप जानते हैं कल फिर वही जर्नी जारी रहेगी। दोस्तों, ये किताब फ्लरिश सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक इनविटेशन है, एक इनविटेशन उस जिंदगी की तरफ जो आप डिजर्व करते हैं। तो आज से फैसला लें, छोटा सा फैसला। आज से ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करें, आज से एक स्ट्रेंथ यूज करें, आज से एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें, आज से एक मीनिंगफुल गोल की तरफ पहला कदम उठाएं। क्योंकि ये छोटे कदम धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। और अगर कभी लगे कि मुश्किल हो रही है, तो याद रखना आप अकेले नहीं हैं। दिमाग एक्स्ट्रा यहां है, हम साथ में हैं, हम साथ में सीख रहे हैं, हम साथ में फ्लरिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं फ्लरिश करने लायक हूं, मेरी जिंदगी मीनिंगफुल होने लायक है, मैं तैयार हूं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें किसी ऐसे दोस्त के साथ जो इसे जरूरत महसूस कर रहा हो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हमारी ये जर्नी अभी शुरू हुई है। अगली वीडियो में हम और गहराई में जाएंगे, रियल लाइफ स्टोरीज, चैलेंजेस और भी प्रैक्टिकल टूल्स के साथ। तब तक खुद से प्यार करना न भूलना, खुद को ग्रो होने देना, और याद रखना, आप सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे, आप फ्लरिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दिमाग एक्स्ट्रा से बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना।